केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार शाम को पार्टी के स्टेटस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने तीन बड़ी पार्टियों राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। चुनाव आयोग का इस बारे में कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और जिसके चलते उनका यह दर्जा वापस लिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर चुनाव आयोग के इस एक्शन से पार्टियों को क्या फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। इसे समझने से पहले ये जानते हैं कि किस आधार पर किसी राजनीतिक दल का नेशनल दर्जा बरकरार रहता है या फिर छिन जाता है। आइए आपको समझाते हैं क्या होती हैं वो शर्तें। नंबर 1, अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, अगर कोई दल 3 या 3 से अधिक राज्यों में 2% सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। नंबर 3, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। अब आइए समझते हैं क्या होते हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के कई फायदे होते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि करीब हर क्षेत्रीय पार्टी राज्य से निकलकर अपना विस्तार करना चाहती है। कुरैशी ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी होने पर सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि स्टार कैंपेनर की संख्या बढ़ जाने पर खर्चा इंडिविजुअल नहीं रहता, बल्कि वो पार्टी के फंड में जुड़ जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा खर्चा होने पर भी किसी इंडिविजुअल के डिस्क्वालीफाई होने का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग से कई विशेष अधिकार और सुविधाएं भी इसके बाद मिलने लगती हैं। राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी दूसरी पार्टी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को एक नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक यानी प्रपोजर की आवश्यकता होती है। नंबर 3, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के संशोधन की दशा में मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त में मिलती है। नंबर 4, इन दलों को अपनी पार्टी ऑफिस स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन भी आवंटित होता है। नंबर 5, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक अपने पास रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को अपने पास रख सकती हैं। स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव के खर्च के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता है। चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण की मंजूरी मिलती है। इसका फायदा वे अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय दल न होने पर कौन सी सुविधाएं छिन जाती हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिन्ह दिखाई नहीं देगा। नंबर 2, चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। नंबर 3, पॉलिटिकल फंडिंग इससे प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाले टाइम स्लॉट इनसे छिन जाते हैं। नंबर 5, चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर मात्र 20 रह जाती है। नंबर 6, इसके साथ ही राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को अलग से सिंबल लेना पड़ता है। आइए समझते हैं टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से वापस क्यों लिया गया ये राष्ट्रीय पार्टी का टैग। इलेक्शन कमीशन के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण ये दर्जा वापस लेना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश से पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा नहीं किया। इसके अलावा अगर एनसीपी की बात करें तो शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था। 2000 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा और मणिपुर, मेघालय में खराब प्रदर्शन करने के कारण पार्टी ने ये दर्जा खो दिया है। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उससे ये टैग वापस ले लिया गया है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, जिसको कि हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी।
तो ये थी वो सभी जानकारी जो चुनाव आयोग के इस फैसले से जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।